किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक हैं। तो बताओ परीक्षा का परिणाम क्या है। यानी कि राम ने कितने अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए और वह क्या है, 15 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। उसी परीक्षा में श्याम ने कितने अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंक क्या किए उसने, अधिक प्राप्त किए। यानी कि प्रतिशतता में अंतर कितना है, 10% का अंतर और अंकों में कितना अंतर है, 35 का अंतर। यानी कि 10% बराबर क्या है, 35 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा, 35 गुणा में 100 बटे में 10, यानी कि 350 क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक प्राप्त किए। तो उत्तीर्णांक क्या था। यानी कि एक छात्र है, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 28% अंक प्राप्त किए, दूसरे और 55 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए और 17 अधिक अंक प्राप्त किए। तो वही प्रतिशतता का अंतर, 9 का अंतर, अंकों में अंतर 72 का अंतर। तो यानी पूर्णांक हो जाएगा, प्रतिशत हटाने के लिए क्या लगा देंगे हम, 100 लगा देंगे। तो यानी कि 72 गुणा में ये 100 पर चला जाएगा, 9, 800 क्या हो गया, उसका पूर्णांक हो गया। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र संस्कृत में तथा दोनों विषयों में 15% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो बताओ कक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो हम क्या करेंगे, जब दो अलग अलग विषयों में दे रखे हों और फिर कंबाइंड दोनों विषयों में दे रखे हों फेल पास, तो हम क्या करेंगे, उसको डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि ये डायग्राम क्या हो गया, हिंदी का हो गया, दूसरा डायग्राम क्या हो गया, संस्कृत का हो गया, और दोनों आपस में क्या करेंगे, काटेंगे। तो दोनों विषयों में जो काट रहा है उनके बीच में लिख लेंगे। तो कितना, 15%। और 30% छात्र हिंदी, यानी 15 तो इसमें फेल हो गए, 30 टोटल थे तो 15 स्पेशल हिंदी में फेल हुए। 25% छात्र क्या हुए, संस्कृत में फेल हुए, जिसमें 15 तो क्या हो गए दोनों में, तो 15 से पहले हो गए इसमें, तो 10 ओनली किस में हुए, संस्कृत में। आप पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो फेल होने वाले कितने हो गए, 25 और 15, 40%। 40% फेल हुई है, यानी कि माना कि हमने मान ली 100% क्या थे टोटल विद्यार्थी, तो इसमें 40% क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास होने वाले कितने हो गए, 60% विद्यार्थी क्या हो गए, पास होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% छात्र इतिहास में और 40% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो नहीं, ये क्या बता रहा है, पास पास बता रहा है, ये भी पास, ये भी पास और दोनों विषयों में पास। तो वही डायग्राम बनाएंगे। ये हो गए नागरिक शास्त्र वाले, दूसरे हो गए हिस्ट्री को, और ये दोनों को काटने वाले। अब क्या, दोनों विषयों में पास कितने, 40, नागरिक शास्त्र में पास कितने, 65, तो 40 तो दोनों में पास हुए हैं, तो ओनली इसमें नागरिक शास्त्र में कितने पास हुए, 25। इसी प्रकार 40 दोनों में पास हुई है, तो इतिहास में 60%, तो कितने हो गए, इतिहास में ओनली 20%। ये क्या हो गए, हमारे पास हो गए, यानी कि पास होने वाले विद्यार्थी। तो पास होने वाले टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 85%। तो फेल होने वाले आदमी कितने, छात्र कितने हो गए, 15%। अब 15% बराबर संख्या में कितना बता रहा है, 90। तो हम इसको सरल करेंगे तो 90 100 पर आ जाएगा,
15 नीचे चला जाएगा, यानी कि 600 टोटल क्या हो गए, परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हो गए। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 25% हो जाने से कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। चीनी के भाव में क्या हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, तो उसको क्या करना है, कमी करना है। पहले मान लेते हैं हम 100 रुपये किलो चीनी थी, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, उसमें चीनी का भाव बढ़ करके 125 हो गया, और यह कह रहा है कि कोई गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत कमी कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी कि 125 रुपये किलो चीनी हो गई, और पहले वो 100 रुपये की चीनी खपत करते थे, अभी भी क्या कर रहा है, 100 रुपये की चीनी ही खपत करनी है उसको, तो 25 रुपये क्या करने होंगे, उसको कम खर्च करने होंगे। कितने पर, 125 के भाव पर गुणा में 100, 25 पंजा 125, 20% क्या करनी होगी, उसको कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय के भाव में 20% क्या हो गई, कमी हो जाने से गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, भाव में वृद्धि हो रही थी, अब क्या हो रही है, भाव में कमी हो रही है। तो पहले मान लेते हैं हम 100 रुपये किलो चाय थी, यानी कि 100 रुपये की वो चाय खर्च करते थे, अब यानी 20% की कमी हो गई, यानी कि 80 रुपये किलो चाय होगी। अब ये क्या कह रहा है कि खपत उतने ही रुपयों की होनी चाहिए, यानी कि पहले 100 रुपये खपत थी तो अभी भी 100 रुपये खपत होनी चाहिए, और 80 रुपये का भाव होगा, तो यानी 20 रुपये की अब क्या करेंगे, अब चाय ज़्यादा खरीदेंगे। कितने पर, 80 पर गुणा में 100, 20 चौक 80, यानी कि 25% क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, तो यानी कि वही 100 रुपये खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी कि पहले क्या था, कोई वस्तु थी 100 रुपये की थी, अब उसका भाव क्या कर दिया, 10% घटा करके 90 रुपये का हो गया। अब ये कह रहा है कि नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मूल ही में वो आ जाए, यानी कि 100 रुपये की वो चीज़ बन जाए। 90 में कितने की वृद्धि की जाए, 10 रुपये की वृद्धि की जाए। कितने पर, 90 पर गुणा में 100, 11 9 99, 11 से 1/9% क्या करनी होगी, वृद्धि कर देंगे, तो हम वही वस्तु कितने की हो जाएगी, 100 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दलाल अपने कमीशन की दर 4% से बढ़ाकर 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रही, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक है, यानी कि पहले क्या कर दिया उसने, कमीशन की दर 4% बढ़ाकर कितनी कर दी, 5% कर दी। ठीक है, और फिर क्या करा, उसकी आय भी क्या रही, अपरिवर्तित रही, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी उसने, 5 कर दी। अब क्या करा, आय कितनी रही उसकी, पहले 100 रुपये थी तो अभी भी 100 रुपये, या पहले 1 रुपये थी तो अभी भी 1 रुपये की, तो उसकी कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। कितने पर, 5 पर गुणा में 100, यानी कि 20% की आ गई, कमी आ गई। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले वो क्या लेता था, कमीशन 4 रुपये लेता था, अब क्या कर दिया उसने, बढ़ा करके 5 रुपये कमीशन कर दिया, तो उसमें क्या हो गई, उसकी आय में कमी आ गई। यानी कि आय कितनी रही उसकी, 4 ही रही, यानी कि अपरिवर्तित रही, तो कितने की कमी आई उसकी, 1 की कमी आई। कितने पर आई, 5 पर गुणा 100, यानी कि 20% की आ गई, उसमें कमी आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y का 90% x है, y का क्या हुआ, 90%, यानी कि प्रतिशत का निशान है 100, बराबर क्या है, x है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सरलतम रूप में लिख लेते हैं, तो 9y बटे में 10 बराबर x, तो क्या हो गया, इसको हम पक्षांतरण करेंगे, तो 9y बराबर
10x हो रहा है, तो हम इसको अनुपात में लिखेंगे, x अनुपात y। तो जिसके साथ रहता है उसके विपरीत क्या होता है, वो अनुपात में होता है। तो x के साथ क्या है 10, तो इसका मतलब x है 10 तो नहीं होगा, तो क्या होगा 9 और बची 10। अब x कितना है 9 है और y क्या है 10 है, तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत है y है, यानी कि 9 क्या है x है का x प्रतिशत बराबर 10 है, ये कहने का इसका मतलब हो गया। तो हम इसको करेंगे चेंज, तो 9x बटे में 100 बराबर 10, वही इसका हम सरलतम करेंगे, तो 100 जला जाएगा ऊपर, गुणा में 10, या x बराबर क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 111 सही 1/9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 93% छात्र क्या हुए उत्तीर्ण हुए, यदि 259 छात्र क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए हों तो छात्रों की कुल संख्या है, यानी कि 100 छात्र मान लेते हैं हम टोटल, जिसमें 93% क्या हुई है उत्तीर्ण हुई है, तो 7% क्या हुई है अनुत्तीर्ण हुई है। अब अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या कितनी है 259, यानी कि संख्या में तो कितने हैं 259 है, प्रतिशतता में कितने 7 है, यानी कि 7% बराबर 259। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो 100 चला जाएगा ऊपर, 259 गुणा में 100 बटे में 7, 7 या 21, 7 7 49, यानी कि टोटल जो छात्र थे उनकी संख्या कितनी हो गई 3700 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी हो जाने से दर्शकों की संख्या में 30% कमी हो जाती है, तो सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम उसकी टिकट दर यानी 20% क्या होगी कमी होगी टिकट दर में, ठीक है। तो इसका सूत्र है 100 प्लस ए प्लस माइनस ए, और दूसरा भी 2 है, तो क्या हो जाएगा ये ओनली 2 ही, यानी एक में कमी और एक में वृद्धि हो तो ही ये नियम लागू होगा, बटे में 100 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है 20% कमी, तो यानी 100 माइनस 20 80, दूसरे में क्या हो रहा है 30% की वृद्धि, यानी कि 130 गुना 100, यानी कि 104। पहले कितना था 100 ही था, अब कितना हो गया 104 हो गया, यानी कि 4% की बढ़ोतरी हो। अब हम इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं बेसिक रूप से भी देखते हैं, ये तो हो गया किससे फॉर्मूले से। अब बेसिक क्या होगा, जैसे कि मान ले पहले 10 टिकट बिकती थी और एक टिकट मान लें 10 रुपये की थी, तो कितने 100 रुपये उसकी क्या थी आई थी। अब क्या होगी टिकट 10 की बजाय कितने 20% कमी, यानी कि 10 का 80% ही बिकने लगी, यानी कि अब क्या कर रही हैं 8 ही टिकट बिक रही हैं और 13% उसकी आय में वृद्धि हो जाती है। पहले मान लो 10 रुपये की एक टिकट थी, अब कितना होगा उसकी टिकट में रेट बढ़ गई, यानी 30% बढ़ गई, तो यानी कि 13 रुपये क्या हो गई टिकट की रेट हो गई। तो अब कुल आय कितनी हो गई 13 गुणा में 8 104 रुपये। पहले आय कितनी थी उसकी 100 रुपये, अब कितनी हो गई 104 रुपये, यानी कि 4% क्या हो गई उसमें आय में वृद्धि